यूनिवर्सल सेट। देखो एक सेट है ए, 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा सेट है बी, 1 3 5। तीसरा सेट है सी, 2 4 6, है ना। डी, 2 3 5, ठीक है। ये ढेर सारे सेट हैं, ये हमारे में मौजूद हैं, है ना। किसी क्वेश्चंस में ऐसे ढेर सारे सेट्स होंगे। तो एक ऐसा सेट जिसका सब लोग ये सबसेट हो, डिस्कशन में मौजूद सभी सेट जिस बड़े सेट के सबसेट होंगे उस बड़े सेट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सब कुछ आता है ना। अभी आ रहे हैं एक सेट लेंगे हम, जैसे एक सेट हम यहां पर ले रहे हैं 1 2 3 से लेकर के 8 तक ले लिया। बोलो हाँ या ना। क्या इस सेट के ये सबके सब सबसेट हैं क्या? है क्या? तो बोलेंगे कि अभी पार्टिकुलर डिस्कशन में अभी के लिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। तक होता तो भी काम चल जाता, चलता कि नहीं चलता? अरे आया ना, 6 तक होता तो भी काम चल जाता शायद। अरे बोलो, कोई 10 तक लेता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हो रहा है क्या? यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं? किसी पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बातें होंगी, किसी पार्टिकुलर डिस्कशन में, किसी क्वेश्चन में एक ऐसा बड़ा सा सेट जिसका सब छोटे छोटे सेट जो हो क्या हो, सबसेट हो। तो बड़े से सेट को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। अरे हाँ ना, कोई कहेगा कि सर इसको सुपर सेट काहे नहीं बोल रहे हैं? सुपर सेट तो सुपर सेट रिलेटिव टर्म दो सेट होता है कि पहला सबसेट है तो दूसरा सुपर सेट है। जब इन दोनों का बात करेंगे तो यूनिवर्सल सेट इसका भी सुपर सेट, इसका भी है, इसका भी है। अरे बोलो हाँ या ना। ये गुरुओं का गुरु है, महागुरु है ये। रियलिटी शो में आता है ना महागुरु। यूनिवर्सल सेट क्या है? महागुरु है। क्लियर हो रहा है ये बात? समझ आ रहा है क्या? तो ये इन सबका क्या है? सबका क्या है? सुपर सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या है? सभी सेट्स का सुपर सेट। जितने भी, सभी सेट का मतलब कैसा? दुनिया में सब सेट नहीं, वे किसी एक पार्टिकुलर डिस्कशन में, किसी एक पार्टिकुलर क्वेश्चंस में। समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? अब देखो, अब अगर ये सब समझ आ गया है कि यूनिवर्सल सेट क्या है, तो अब कुछ ऑपरेशन है सेट्स के अंदर, उनको हम लोग समझते हैं। पहला ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शंस, इंटरसेक्शन। क्या है इंटरसेक्शन? क्या है इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बताओ तो। थोड़ा बहुत याद है, हम लोग इंटरवल में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज किए हैं। दो सेट्स का इंटरसेक्शन का मतलब दोनों सेट में जो कॉमन पार्ट है उसको लिखना। अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी करने जा रहा हूं, ए इंटरसेक्शन सी करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए ए और सी, तो देखो कि ए, चलो पहले ए और बी लीजिए। ए और बी करने जा रहा हूं, तो ए और बी में देखिए क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? अरे सर ये तो पूरा ही कॉमन है, 1 3 5। अच्छा, अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी करने जा रहा हूं, बोलिए 2 4, सिर्फ 2 4। अरे हाँ या ना। ए इंटरसेक्शन डी करने जा रहा हूं, बोलिए क्या होगा? पूरा ही 2 3 5 आ जाएगा, पूरा ही 2 3 5 आ जाएगा। अच्छा, अगर बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो, बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो कुछ भी आ रहा है क्या? नल सेट। क्या आ गया? खाली। इसको क्या बोलेंगे? नल सेट्स। अरे हाँ या ना। बताओ बी इंटरसेक्शन डी क्या आ रहा है? बी इंटरसेक्शन डी क्या आ रहा है? 3 और 5। क्लियर हो रहा है क्या? 3 और 5, कोई दिक्कत? वैसे ही आप सी इंटरसेक्शन डी भी बता सकते हैं। क्या होगा? क्या होगा? 2। मतलब जो कॉमन है। क्या है? कॉमन है। ऐसे एलिमेंट्स को लेना है जो पहले सेट में भी हो और दूसरे सेट में भी हो। क्लियर एकदम? अच्छा, ऐसा दो सेट जिनके लिए इंटरसेक्शन जो है फाई आता हो, कुछ भी कॉमन नहीं हो, ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिसजॉइंट। इधर डिसजॉइंट सेट्स। समझ पा रहे हैं? तो हम बोलेंगे बी एंड सी आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट्स हैं ये। क्लियर एकदम? क्योंकि बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं था। समझ आ रहा है जी? क्लियर है बच्चा? सेकंड है यूनियन। यूनियन, यूनियन का मतलब यूनाइट करना, मतलब गेट टुगेदर। अरे बोलो, जैसे ए यूनियन अगर हमें सी करना है, ए यूनियन सी करना है, तो हमें ए के भी एलिमेंट को लेना होगा और सी के भी एलिमेंट को लेना होगा। लेकिन अगर कॉमन है तो 2 बार नहीं लेंगे, सेट्स में 2 बार थोड़ी लिखते हैं। तो बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? बोलो। 1 से लेकर 6 तक। अगर हमें बी यूनियन सी करना है तो, बी यूनियन सी करना है तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4
5 6, हाँ या ना? अगर हमें बी सी यूनियन डी करना है, सी यूनियन डी करना है, बोलो क्या होगा? 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए इसमें 2 दोनों में था, तो हमने 2 को 2 बार नहीं लिया, हमने 2 को 2 बार, एक ही बार लिया। क्या ये बात समझ आ रहा है? अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर एकदम? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, यूनियन का मतलब, इंटरसेक्शन का साइन उल्टा यू होता है और यूनियन का साइन सीधा यू होता है, यू। क्लियर है? इसका मतलब अगर बोलेगा ए यूनियन भी निकालो तो वो साइन सिर्फ देगा, बोलेगा नहीं। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? अच्छा, अगर तीसरा बात करें हम, डिफरेंस, हमें एक सेट्स में से दूसरे सेट को सबट्रैक्ट करना है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। नोट्स बंद करके रखो, नहीं तो नोट्स हम ले लेंगे, बता रहे हैं। डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी, ए माइनस बी कैसे निकलेगा सर? देखो ए माइनस बी जब करना है तो दूसरे सेट में कितना एलिमेंट है, कम है, ज्यादा है, बराबर है, वो नहीं देखना है। आपको क्या करना है, पहले सेट के हर उस एलिमेंट को लिख देना होगा जो दूसरे सेट में नहीं है। तो जब हम a माइनस बी किए तो बताओ क्या आएगा? a माइनस बी किए तो क्या आया? बोलो बोलो, 2 एंड 4। समझ आ गया? अगर हम b माइनस सी करेंगे तो क्या आएगा? b माइनस सी करेंगे तो सर पूरा का पूरा वही आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कोई दिक्कत? अब आप कहोगे कि सर b में से c कैसे माइनस हो जाएगा इसमें? अरे हो जाएगा, वो ऐसे रियल नंबर की। बताओ अगर हम c माइनस डी करेंगे तो क्या होगा? c माइनस डी करेंगे तो क्या होगा? ऐसे डिफाइन है, डिफरेंस ऐसे डिफाइन है। कैसे डिफाइन है? कि पहले सेट के सी के उस सभी एलिमेंट को लिख दो जो डी में नहीं है। कौन सा? वो बोलो, 4 एंड 6, 4 एंड 6। वैसे ही आप चाहो तो अगर b माइनस ए भी डिफाइन करना चाहते हो तो b माइनस ए भी डिफाइन हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? b में से a को माइनस करना चाहेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा, 5 बच जाएगा। क्या बचेगा? 5 बचेगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? डिफरेंस कैसे डिफाइन होगा? कैसे 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 क्या करना है डिफरेंस के लिए? बोलो, डिफरेंस के लिए क्या करना है? डिफरेंस के लिए क्या करना है? पहले सेट के हर एक एलिमेंट को दूसरे सेट के अंदर लिख देना है। कोई दिक्कत वाली बात? फिर है सिमेट्रिक डिफरेंस। चौथा, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस इसको डिनोट करते हैं ए डेल्टा बी से। ये डेल्टा का मतलब सिमेट्रिक। ये कैसे डिफाइन होता है सर? ए में से बी माइनस कीजिए और बी में से ए माइनस कीजिए और दोनों का यूनियन ले लीजिए। क्लियर हो रहा है क्या? मिसाल के तौर पर एक सेट में ले रहा हूं 1 2 3 4, दूसरा सेट में ले रहा हूं 2 4 6 8। समझ आ रहा है क्या? ए माइनस बी कितना आएगा? ए माइनस बी कितना आएगा? बोलो, 1 एंड बी माइनस ए क्या आएगा? 6 एंड 8। तो अगर हमें ए डेल्टा बी निकालना है तो इन दोनों का क्या करना होगा? यूनियन लेना होगा। ये क्या कह रहा है? यूनियन लेना है। समझ आ रहा है क्या? क्या करना है? यूनियन। बोलो दोनों का यूनियन क्या आएगा? दोनों का यूनियन 1 3 6 8। समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? पहला क्या है हमारा? इंटरसेक्शन। क्या करते हैं? दोनों में कॉमन। अगर दो सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं उसको? नल सेट बोलते हैं। अबे घोड़े घोड़े गधे, दोनों सेट्स को क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। क्या बोलेंगे? कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब आएगा नल सेट, तो उन दोनों सेट्स को क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला है सर यूनियन। यूनियन का मतलब टुगेदर। हर उस एलिमेंट को लेना है जो ए और बी में मौजूद है। दोनों में मौजूद है तो दो बार लेने की जरूरत नहीं है। फिर डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं बताइए? पहले वाले सेट के हर एक एलिमेंट को क्या करना होता है? क्या करना होता है? माइनस करें। हर उस एलिमेंट को लिखो, पहले सेट के हर उस एलिमेंट को लिखो जो दूसरे में नहीं है। सही है? चौथा क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है? नेक्स्ट इज कंप्लीमेंट सेट। कंप्लीमेंट सेट ये क्या है सर? जैसे पेपर में दो बच्चे गए पेपर देने के लिए,
तैयारी किए वो लोग, तैयारी करके गए कि तू भैया आधा सिलेबस देख लो, हम आधा सिलेबस देख लेंगे, होता है ना, समझ आ गया। तो अब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे, कि जो उसको आता है इसको नहीं आता, और जो इसको आता है उसको नहीं आता। राम और श्याम दो स्टूडेंट पेपर देने गए, तैयारी आधा आधा सिलेबस का किए, तो जो क्वेश्चन राम को आता होगा वो श्याम को नहीं आता होगा, तो राम श्याम को कंप्लीमेंट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो जैसे अगर मैं यूनिवर्सल सेट ले लेता हूं 1 2 3 से लेकर के 10 तक, है ना, और सेट ए ले लेते हैं 1 3 5 7 9, और सेट बी ले लेते हैं, है ना, 2 4 6 8 10, समझ आ गया। अगर बोला जाएगा कि ए का कंप्लीमेंट तो या तो डैश से डिनोट करते हैं या कंप्लीमेंट का सी लगाते हैं, इसका मतलब होगा u माइनस ए, वो सभी एलिमेंट जो ए में नहीं है। अभी अभी बी को भूल जाओ, अगर ए का कंप्लीमेंट देख रहे हैं तो हमें यूनिवर्सल में से क्या करना होगा, उसको माइनस कर देना होगा। अच्छा ठीक है, आप सोच रहे हो कि सर ये दोनों तो पढ़ के गया है, कुछ ऐसा भी तो होगा, मान लो जो बी सिलेबस पढ़ा ही नहीं हो, अरे हाँ या ना, 10 को चैप्टर का सिलेबस था, वो यूनिवर्सल सेट है, पहला वाला 5 को चैप्टर तो ईमानदारी से किया, दूसरा वाला 4 को किया, तो अगर ए का कंप्लीमेंट का बात किया जाएगा तो क्या कहोगे कि बी वाला सब है, ना ना, ए का कंप्लीमेंट होगा जो ए को नहीं आता। समझ आ गया, ए को कौन कौन नहीं आता बताओ, ए को क्या क्या नहीं आता है, तो ए u माइनस ए क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10, समझ आ गया, क्लियर एकदम। अच्छा अगर हम बी डैश निकालने जाएंगे, बोलो ये क्या होगा, u माइनस बी, क्या होगा बी डैश 1 3 7 9 10, ये क्या हो जाएगा, बी का कंप्लीमेंट होगा। सी होता तो सी के लिए यू में से सी को माइनस कर देंगे, समझ आ रहा है क्या, अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात। तो पहला क्या है हमारा, पहला क्या है, पहला क्या है बोलो, पहला इंटरसेक्शन, पहला क्या है इंटरसेक्शन, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है यूनियन, तीसरा क्या है डिफरेंस, चौथा अरे हाँ या ना सिमेट्रिक डिफरेंस, पांचवा, और छठा अगर बोला जाए कि डिसजॉइंट सेट्स बताओ, डिसजॉइंट सेट्स तो नहीं बता सकते हो, किनको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स, दो ऐसे दो सेट्स जिनके लिए इंटरसेक्शन क्या आ जाए, नल सेट आ जाए, उनको क्या बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स। होप कि क्लियर हो रहा होगा, क्या ऑपरेशन समझ आ रहा है, चलिए सर बहुत बढ़िया। अगर इतना समझ गए हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या है, नोट क्यों नहीं करने दे रहे सर, समझ आ रहा ना क्यों नहीं करने दे रहे, क्योंकि सारी बातें हैं। अगर इतना समझ गए हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनियन इंटरसेक्शन क्या है, तो अब हमें लॉ समझना होगा और उसके लिए वेन डायग्राम समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब बड़े काम का है, अच्छा सवाल बनेगा, वेन डायग्राम से सॉल्व होगा, अभी नहीं देखना एकदम। वेन डायग्राम देखो इधर, क्या है वेन डायग्राम, ये क्या होता है सर, देखो सेट्स और सेट्स के रिलेशन को समझने के लिए हम डायग्राम का यूज करते हैं, और उस डायग्राम में यूनिवर्सल सेट्स को है ना, चलो मैं ले लेता हूं ए बी और एक यूनिवर्सल सेट ले लेंगे। यूनिवर्सल सेट्स को एज ए रेक्टेंगल दिखाया जाता है, ये पूरा यूनिवर्स है हमारा, और यूनिवर्स के अंदर ये सब प्लैनेट हैं या फिर जो भी सेट्स को इस तरह से दिखाया जाता है। क्लियर हो रहा है क्या, मान लो हमने एक सेट लिया 1 2 3 है ना 4, सही है, दूसरा सेट लिया 2 4 6 8, और यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 से लेकर के 10 तक। कोई दिक्कत, तो अब देखो ध्यान से कितने रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो रीजन ये है, दूसरा रीजन ये है, तीसरा रीजन ये है, और चौथा बाहर है यूनिवर्सल सेट वाला, ए में है और ना ही बी में है। क्लियर हो रहा है, तो ये सेकंड रीजन को सबसे पहले देखो सेकंड रीजन वो है जो कि दोनों में है, तो दोनों में कौन कौन है 2 और 4, दोनों में है क्या, तो 2 और 4 को यहां रख दो, देख लो 2 ए में भी है और बी में भी है और यूनिवर्सल के अंदर भी है। फिर ए में क्या बच रहा है, और 1 और 3 डाल दिए, बी में और क्या बच रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, 5 नहीं है, 1 2 3 4 6 8 आ चुका है यूनिवर्सल के अंदर, और क्या यूनिवर्सल के अंदर था 5, और क्या था 7 9 और 10, बस। दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम, दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम, समझ आ गया।
अगर 2 से ज्यादा सेट हो तो वेन डायग्राम तो वैसा ही बनेगा। इसमें अगर 3 सेट हो, 3 से ज्यादा नहीं मिलेगा तो ऐसे दिखाएंगे हम लोग, ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। क्लियर हो रहा है क्या? क्लियर हो रहा है क्या? समझ आ रहा है? अच्छा, अगर डिसजॉइंट सेट्स को दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे? 2 डिसजॉइंट सेट्स को दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे? अलग अलग दिखाएंगे। दिखाएंगे क्या? अरे हाँ या ना? ये 2 डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्लियर एकदम? समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो अच्छे से। अब देखो, इसमें अगर ऑपरेशन को हमें दिखाना है वेन डायग्राम के अंदर, क्लियर हो रहा है एकदम? बताइए, यूनिवर्सल सेट को किससे? यूनिवर्सल सेट को किससे? रेक्टेंगल से। और उसके अंदर सेट्स को किससे? सर्कल से। किससे? सर्कल से। अब क्या है कि अगर हमें ऑपरेशंस को दिखाना है, ऑपरेशंस मतलब क्या सर? इंटरसेक्शन, यूनियन, इन सब को दिखाना है वेन डायग्राम के अंदर, तो शेडेड रीजन्स के थ्रू दिखाते हैं, शेड करके दिखाते हैं। जैसे पहला अपना इंटरसेक्शन था, ए इंटरसेक्शन बी को हमें दिखाना है वेन डायग्राम के अंदर, तो एक हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। होगा क्या? बोलो ना। ये ए है और ये क्या है? बी है, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। बताइए कौन सा पार्ट होगा? कौन सा वाला पार्ट? बीच वाला। यही होगा क्या? इसको शेड कर देते हैं, शेड कर देते हैं। और ये शेडेड रीजन किसको बता रहा है? इंटरसेक्शन को। ये इंटरसेक्शन कॉमन को बता रहा है। सही है? अगर हमें यूनियन को दिखाना है, ए यूनियन बी को दिखाना है, क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? बोलिए। यूनियन को दिखाना है हमें, कैसे दिखाएंगे? बोलो ना। ए यूनियन बी में क्या होता है? जो ए में है वो भी रहेगा। अरे हाँ या ना? जो सिर्फ ए में है, इसका मतलब ये सिर्फ ए हुआ, जो सिर्फ बी में है ये भी रहेगा, और जो दोनों में है ये भी रहेगा। पूरा का पूरा ये शेडेड रीजन, दोनों सर्कल का पूरा पार्ट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? किसको? ए यूनियन बी को। हाँ या ना? ये कर रहा था ए इंटरसेक्शन बी को। क्लियर एकदम? क्लियर है? अच्छा, थर्ड अगर मैं बात करूं, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये किसको दिखाएगा जी बताओ तो? ए माइनस बी का मतलब ए का हर वो पार्ट जो बी में नहीं है। तो ये था ना ए, ये पूरा ए था, लेकिन हमें इसका वही पार्ट शेड करना होगा जो बी में नहीं है। ये एक बगल में चांद होगा। अरे बोलो, यही होगा क्या? क्लियर एकदम? अच्छा, अगर हमें इसी में बी माइनस ए को दिखाना है तो कौन सा वाला पार्ट होगा? बी वाला होगा सर। समझ गए? इधर वाला ये चांद होगा। बोलो बोलो, कोई दिक्कत? समझ आ रहा है क्या? अच्छा अच्छा, अगर हमें सिमेट्रिक डिफरेंस को दिखाना पड़ गया, ए डेल्टा बी, दैट मींस ए माइनस बी का यूनियन करना है किसके साथ? बी माइनस ए के साथ करना है क्या? क्या होगा बोलो? कौन सा वाला? बोलो। ए माइनस बी कौन सा था? ये था? नहीं बोल रहे हैं आप। और बी माइनस कौन सा था? ये था क्या? कोई दिक्कत? तो ध्यान से देखो, तो ऐसा नहीं लग रहा यूनियन में से इंटरसेक्शन माइनस किया हुआ है? नहीं बोल रहे यार। इसको हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी में से किसको माइनस कर दिया है? ए इंटरसेक्शन बी को। कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं क्या? यूनियन पूरा था, दोनों सर्कल का पूरा रीजन था, और उसमें से कौन सा रीजन गायब है? इंटरसेक्शन वाला माइनस किया हुआ है। सही है क्या? हाँ या ना? अच्छा, अगर हमें ए डैश को दिखाना है या कंप्लीमेंट्री सेट्स ए को, इसको दिखाना है, क्या होगा बताओ? कहने का मतलब हर वो पार्ट जो ए में नहीं है, हर वो पार्ट जो ए में नहीं है लेकिन यू में है, तो क्या होगा? यही सब नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं बोल रहे हो आप, नहीं बोल रहे हो। क्लियर एकदम? क्लियर है? समझ आ रहा है? तो अब अगर डैश के टर्म में बात करेंगे तो पता है ए माइनस बी क्या है? ए माइनस बी क्या है? इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि ए का इंटरसेक्शन लिया गया है बी डैश के साथ। ये कैसे सर? सोचो, ए क्या है? ए क्या है? इसके अंदर का पार्ट है। अरे हाँ या ना? ए क्या है? इसके अंदर का पार्ट है। और बी डैश क्या है? बी से बाहर। अरे बोलो हाँ या ना? बी से बाहर का मतलब क्या? बी से बाहर का मतलब क्या? बी से बाहर का मतलब क्या? ये पूरा। अरे बोलो, नहीं बोल रहे हो। ये सब होगा क्या? ये सब होगा ना? बी के बाहर पूरा होगा, पूरा रेड वाला।
रेड वाला क्या है? ये रेड वाला क्या है? बी डैश है। क्या है? बी डैश है। और इस रेड का हमें कॉमन लेना है, पता है किसके साथ? ए के साथ। किसके साथ? ए के साथ। तो क्या यही वाला ब्लैक आएगा कि नहीं आएगा? रेड का कॉमन लेना है सर्कल ए के साथ। सर्कल ए, रेड का वो पार्ट हमें रखना है जो सर्कल ए के अंदर आ रहा है। तो कौन सा पार्ट आ रहा है? क्या यही वाला नहीं आ रहा है? समझ पा रहे हैं इस बात को? बहुत सिंपल बात है, क्योंकि सेट से रिलेशन समझने में जिसको दिक्कत हो जाएगा फिर वो कैसे आगे जाएगा। बहुत छोटी सी बात है। क्लियर है? एकदम क्लियर है? तो ये ए माइनस बी। देखो ये जब डायग्राम बनता है ना, विजुलाइज करते हैं हम लोग चीजों को, मतलब आपका फोकस कैसा है, इमेजिनेशन, कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट यहीं पर बताता है। तो बताओ ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा? बी इंटरसेक्शन ए डैश। क्लियर हो रहा है? क्योंकि हमें बी का इंटरसेक्शन लेना है। बी का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ? ए डैश। ए डैश क्या होता है? ए के बाहर होता है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? तो ये, इसको ऐसे भी हम लोग रीड किया करेंगे, इसको ऐसे भी रीड किया करेंगे, है ना? तो ये थोड़ा सा अलग से हमने देखा चीजों को। समझ आ गया? अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? तो पहले हमने यूनिवर्सल सेट देखा, कोई समस्या है उसमें? सबको क्लियर है? इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, अरे बोलो। उसके बाद कंप्लीमेंट, डिसजॉइंट, ये सब देख रहे थे ना? कुछ और भी था? नहीं सर, बिल्कुल। हम समझ गए कि तुम समझ गए? बोलो हाँ या ना। अब आते हैं एकदम नोट्स एकदम बंद। इस क्लासरूम में ना अगर घोड़ा कथा बता बैठेगा, उसको नहीं दिक्कत होगा, उसको परेशानी होगा, मानसिक पीड़ा होगा उसको। इस क्लासरूम में या तो समझ आता है पूरी तरह से, या तो नहीं आता है, या तो क्लियर होगा या तो क्लीन होगा। समझ आ गया? जिसे देखो फिजिक्स में मजा आया? झूठ मत बोलो यार, नहीं आया है। मतलब बता यार, यहाँ बैठते तो एक एक बात तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है ये सब पता होता है। तो सर बताते क्यों नहीं है सर? आप सर बाबा बन जाइए सर। हाय वो तोता रखिए सर, हाथ देखिए आप, है कि नहीं? 101 रुपए, 101 रुपए तोता भाग बताएगा। आईआईटी में, आईआईटी में तुम जाओगे कि नहीं जाओगे? क्या जी? ओह, जब आईआईटी का जिस दिन एडवांस का रिजल्ट है उस दिन सप्ताह भर पटना छोड़ के भागना पड़ेगा। जितना 101 रुपया लिए सब ढूंढ रहा होगा, कहाँ गया रे तोता वाला बाबा, एको का सिलेक्शन नहीं हुआ है, चला जाए। तो ये क्या था हमारा? वेन डायग्राम। ये समझ आ गया ना एकदम अच्छे से? अरे बोलो। अब हम आते हैं लॉ ऑफ एलजेब्रा। लॉ ऑफ एलजेब्रा, लॉ ऑफ एलजेब्रा ऑफ सेट्स, एलजेब्रा ऑफ सेट्स, है ना? कहीं कहीं इसको प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स भी बोला जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। ठीक है? क्या है सर? हम लोग सर यूनियन इंटरसेक्शन समझ चुके हैं, वेन डायग्राम समझ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे लॉज। पहला है कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ है? हाँ कॉम्यूटेटिव, ऐसे टेढ़ कर नहीं बोलना है। अच्छा आइए, कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर हम कहें कि ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर है, मानोगे क्या? अरे बोलो। अरे ए के पहले रख के बी के साथ यूनियन करें, या बी को पहले रख के ए के साथ यूनियन, दोनों के कॉमन क्या करना है? कॉमन थोड़ी निकालना है सर, क्या करना है? टुगेदर ही करना है। इससे कोई फर्क पड़ेगा? सर ऑब्वियस सी बात है सर। अच्छा ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करें या बी का ए के साथ इंटरसेक्शन करें, कोई फर्क पड़ेगा? इसको कौन सा लॉ बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। 2+3 या 3+2, 2 × 3 या 3 × 2, x × y, y × x। अरे हाँ या ना? फिर कौन सा लॉ होता था याद है? एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। 3 सेट है, ए बी सी, आप कहीं भी यूनियन लगा दो, है ना? यहां 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 ब्रैकेट लगा दिए, समझ आ गया? ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो या तो ए यूनियन बी करके फिर सी करो, बोलो हाँ या ना? या फिर बी यूनियन सी करके फिर ए के साथ करो, पड़ेगा क्या?
यार 3 सेट हैं, यूनियन करना है तो किसी दो को लो, ऑर्डर मैटर मैटर नहीं करते। अच्छा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बोलिए करेगा क्या? नहीं सर। अच्छा सर 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 प्रमाण दीजिए ना सर इसका, सर नहीं कर पा रहे हम लोग। चलो देखो देखो इसका प्रमाण देखो, इंटरसेक्शन वाले का। वेन डायग्राम जिंदाबाद। 3 सेट, 3 सेट, ठीक है, इधर भी 3 सेट, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर हम प्रूफ करेंगे। ए बी सी, ए बी सी, लेफ्ट हैंड साइड वाला। पहले ए का बी के साथ इंटरसेक्शन किए, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, यही होगा क्या? नहीं बोल रहे हो आप? सही है। और इसका किसके साथ किए? सी के साथ। तो ये ब्लैक वाला वो पर्सन है ना, ब्लैक वाला का वो पार्ट जो सी के अंदर आता है, सी के साथ कॉमन कर रहा है, कौन सा पार्ट होगा बताओ? फाइनली कौन सा वाला पार्ट होगा? ये होगा क्या? क्या होगा? हाँ सर एकदम होगा सर, यही वाला होगा। सही है। इसको इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में जो कॉमन है। इधर आते हैं, इधर आते हैं। पहले हम बी और सी का कॉमन लेते हैं। बी और सी का कॉमन कौन सा वाला होगा? यही होगा क्या? होगा क्या? अब इसका कॉमन लेना है किसके साथ? ए के साथ। क्या होगा? क्या वही आएगा? क्या सेम होगा? हाँ सर बिल्कुल सर, इसका मतलब दोनों क्या है? इक्वल है। दोनों क्या है? इक्वल है। दिक्कत? कोई दिक्कत? नेक्स्ट नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े हैं क्या आप? नहीं सर, याद दिलाइए सर, याद दिलाइए। देखो 2 का 3 + 4 के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव, ये इनटू है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों के साथ। क्या होता है? बाहर वाला पहले देखो, बाहर वाला क्या करेगा? 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बाहर वाला 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में जो था वही हो जाता है। नहीं आया है ना? x + y इंटू जेड है, इंटू जेड है, तो पहले ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, x जेड के साथ और फिर y जेड के साथ, हो गया। बीच में जो था वही, बीच में माइनस है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है, ए यूनियन अगर बी इंटरसेक्शन सी है तो बाहर वाला पहले खेल लेगा दोनों के साथ। क्या करेगा बताओ? बताओ। ए यूनियन, बोलो, ए यूनियन बी और फिर क्या? ए यूनियन सी। हो गया क्या? बीच में क्या लग जाएगा? जो था। और मान बाहर में इंटरसेक्शन ही है, बाहर में इंटरसेक्शन है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो अलग अलग ऑपरेशन के लिए होता है, ध्यान रखना। अगर यहां भी यूनियन यहां भी यूनियन तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटिव कहां रहा? फिर तो एसोसिएटिव हो जाएगा। तो ये इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा? ए ये क्या किए सर आप? ये क्या किए? ए बोलिए, ए इंटरसेक्शन बी, आया ना? अब ये खेलेगा दोनों के साथ इंटरसेक्शन, फिर बोलो ए इंटरसेक्शन सी, कोई दिक्कत? बीच में क्या लग जाएगा? बीच में जो था वही लग जाएगा। ब्रैकेट के बाहर वाला जो साइन है ना, वो दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव इसी को तो बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। अरे ये जानते थे कि नहीं जानते थे? ये जानते थे तो वैसे ही ये होगा। समझ आया? समझ आया? पहला कौन सा लॉ है? अच्छा इसको प्रूफ करें क्या? हाँ, छोड़ दीजिए सर, अब क्या सर, पता है कि 5 मिनट और मास्टर लेगा, उससे बढ़िया 5 मिनट पहले छोड़ दे, घर पर हम लोग सर करेंगे प्रूफ। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? तो पहला है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, तीसरा सर ये सब लॉ तो सर हम लोग नाम पहले से ही सुने हुए हैं। अब आएगा डी मॉर्गन लॉ। क्या आएगा? बोर तो नहीं हो रहे हो ना? बोर तो नहीं हो रहे हो? छापने वाला कार्यक्रम नहीं करने दे रहे हम सर। जरूरत क्या है सर? ये सब सर छापेंगे नहीं हम लोग, फील करेंगे सर। जो दिमाग में रहेगा वही काम आएगा। कॉपी वाला आज तक काम नहीं आया। आया ना सर काम? 8 रुपए केजी सर, आया कि नहीं आया? नंबर 4 डी मॉर्गन, स्पेलिंग संभाल लेना, समझ आ गया? डी मॉर्गन लॉ, इधर अरे स्पेलिंग ठीक है, इसे तो अनपढ़ गवार समझे क्या? ये कहता है कि ए यूनियन बी का होल डैश क्या है? होल डैश क्या होता है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बड़ा मजेदार, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश जो होता है वो ए डैश यूनियन बी डैश होता है, ऐसा होता है। ये कह रहा है कि आप होल पर डैश लगाओगे ना तो इंडिविजुअल पर डैश के लिए साइन चेंज हो जाता है। देखो आप, साइन चेंज हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बड़े काम का लॉ है ना। इसमें 2 हैं, इसको ए कह सकते हो, ये बी है। यूनियन का होल डैश
इंडिविजुअल डैश के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, और इंटरसेक्शन का होल डैश इंडिविजुअल डैश की यूनियन के बराबर होता है। इसका तो प्रूफ चाहिए सर, ये ऐसे नहीं मानेंगे हम लोग। देखो जगह 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 छोटा सा बनाया जाए, ये देखिए ए है, ये क्या है बी है, और ये क्या है सी है। अच्छा इतना क्यों ले सर, दुए को सर चाहिए, ए और बी, सही है क्या, ए और बी, ठीक है। ए यूनियन बी क्या होता है, सर्कल के अंदर होता है, दोनों सर्कल के अंदर होता है। जब डैश कर देंगे तो कहां निकल गए हम लोग, दोनों सर्कल से बाहर चले गए, चले गए क्या, बोलो ना, बिल्कुल बिल्कुल ये वाला पोर्शन होगा। अब इधर आते हैं, इधर आते हैं। ए का डैश का मतलब क्या, ए का डैश का मतलब ये ए था तो डैश का मतलब बाहर, ए के बाहर, बोलो। और बी का डैश का मतलब, बी का डैश का मतलब बी से बाहर होगा क्या, बोलो। ये बी से बाहर हो गया, ये बी से बाहर हो गया। अब हमें क्या देखना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ये हमारा बी था और ये क्या था, ए था। हमें किस क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। किसका इंटरसेक्शन लेना है, ब्लैक का ब्लू के साथ। ये ब्लैक वाला क्या था, ब्लैक वाला क्या था, ए डैश था, और रेड वाला क्या है, बी डैश है। दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है क्या, अरे बोलो। तो बताइए ब्लैक और रेड दोनों एक साथ कहां पर है, देखो ध्यान से, इससे बाहर है क्या, अरे बोलो, दिख रहा है। तो क्या यही वाला होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। मतलब ए यूनियन बी का होल डैश किसके बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सही है क्या, सही है। अच्छा इधर आइए सर, इधर आइए, क्या इसको कर लेंगे, क्या इसको कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही कर सकते हैं सर, कर सकते हैं दिमाग लोगों को, क्लियर एकदम। अरे हाँ या ना, पहला वाला कि यूनियन का डैश, यूनियन का होल डैश किसके बराबर होता है, यूनियन का डैश किसके बराबर होता है, और इंटरसेक्शन का होल डैश किसके बराबर होता है, हाँ यूनियन। इंडिविजुअल पर क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाता है, क्या हो जाता है, यूनियन। ये हमने जो प्रूफ किया है, ये पहला वाला ए किया है, बी आप खुद से कर लेंगे, कर लेंगे, बोलो। तो यहां तक जो लॉ था ये काम का था, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव आपको ध्यान रखने की जरूरत है। डी मॉर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव कहीं कहीं आएगा। अच्छा कॉमेटेटिव और एसोसिएटिव तो ध्यान भी रखने की जरूरत नहीं है, वो रह जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो डिस्ट्रीब्यूटिव थोड़ा सा ध्यान रखिए, और डिमॉर्गन बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, डिमॉर्गन बड़े काम का है। अगर होल पर डैश लगाते हो तो इंडिविजुअल पर डैश में साइन चेंज हो जाता है, सही एकदम। और कुछ लॉ ऐसे ही बने हुए हैं छोटे मोटे, ऐसे देख लेते हैं। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ये लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि अगर ए का यू के साथ इंटरसेक्शन करोगे क्या आएगा, ए का यू के साथ इंटरसेक्शन करोगे क्या आएगा, बताओ, बोलो। नहीं बोल रहे आप लोग। ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे क्या होगा, लो क्या आएगा, सब लोग सच में ये आएगा, ये आएगा कैसे, यूनिवर्सल सेट का मतलब रेक्टेंगल और सर्कल, इंटरसेक्शन लेना है तो क्या आएगा, पूरा सर्कल। तो ऐसे काहे देख रहे हो तुम लोग, बताओ, यहां पर बोलिए, यहां पर आइडेंटिटी लॉ है ये, आइडेंटिटी बताओ जल्दी से, ये वाला क्या आएगा, बोलो। क्या कह रहे हैं सर आप, बोलिए, कोई बोल ही नहीं रहा है, क्या आएगा, अरे यार तो इतना समय काहे लेते हो तुम लोग। ए का यूनियन कर रहे हैं किसके साथ, फाई के साथ, फाई में कुछ है खाली डब्बा, बोलो हाँ या ना। तो क्या आएगा, वही डब्बा आएगा जो पहले से था, क्लियर एकदम। तो आइडेंटिटी लॉ इसलिए बोलते हैं कि जिस भी एलिमेंट का हम ऑपरेशन कर रहे हैं वही एलिमेंट प्रोड्यूस हो जा रहा है। देखो आइडेंटिटी का मतलब यही होता है ना, नहीं नहीं कोई बात नहीं, इग्नोर करो भी, ये है काम का है सर, नहीं बिल्कुल नहीं। कॉम्प्लीमेंट लॉ कह रहा है कि खुद के साथ कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे क्या आएगा, खुद के साथ कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे क्या आएगा। अच्छा ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है, यूनियन करेंगे क्या होगा, क्या आ जाएगा। देखो नहीं बोलोगे आधा घंटा और पढ़ाएंगे, बता रहे हैं,
बोलो, क्योंकि बिना समझाए तो भेजेंगे नहीं, तो जल्दी समझ जाओ। ए यूनियन ए डैश क्या आएगा? कैसे? ए का मतलब सर्कल के अंदर, ए डैश का मतलब सर्कल के दोनों का यूनियन करना है, क्या आएगा? तो बोला करें आप, यहां पर क्या आएगा? क्या आएगा? 5। अच्छा, एक बार डैश लेकर के एक बार आउट डैश ले लिए तो अब बताओ। अरे बताओ, बताओ क्या होगा? यूनिवर्सल से बाहर चले जाएंगे। गजब बात है यार, कमाल हो गया। अरे यार, ओह, ये तो कमाल हो गया। हाँ, ए डैश का मतलब बाहर, ए डैश का मतलब, और फिर डैश का मतलब फिर से अंदर। डैश का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का हर वो एलिमेंट, हर वो पार्ट जो उसमें नहीं है। तो जब एक बार डैश किए तो यूनिवर्सल सेट का पार्ट बाहर हो जाएगा, और फिर उसका डैश लेंगे तो यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट वो फिर से कहां आ जाएगा? अंदर आ जाएगा। तो ये कह रहा सर यूनिवर्सल से बाहर निकल जाएंगे सर हम, यूनिवर्सल से बाहर निकलेंगे क्या? समझ आ गया क्या? डेफिनेशन क्लियर करो। डैश का मतलब क्या? यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट होगा। यूनिवर्सल से बाहर कहां से जा सकते हैं? वो यूनिवर्स है हमारे सेट्स के लिए, उससे उसके बाहर कुछ नहीं होता। क्लियर एकदम? क्या आएगा? क्या आएगा? ए आएगा। क्लियर है? काम का है सर ये, क्या ये काम का है? सोचो, ये याद रखने की जरूरत है। ये लॉ याद रखेंगे तो इस हिसाब से तो अपना भी लॉ बनाएंगे हम लोग। हाँ, अब देखो, लोग इतना घोड़ चल गया सेट्स में लॉ का कि एक लॉ आया है जिसका नाम लेने में भी अजीब सा, आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या बोलते हैं इसको? स्पेलिंग चेक कर लेने दो। हाँ सही है, बढ़िया है। आइडेम्पोटेंट लॉ, समझ आ गया? ये क्या होता है सर? ये कह रहा है ना कि ए का इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, तो बताओ क्या आएगा? और ए का यूनियन करेंगे ए के साथ, बताओ क्या होगा? क्या आएगा? अब ये नाम रखा है, बताओ। इस आप तब हम भी इंस्पायर हो गए, हम बोले हम अपना लॉ बनाएंगे। समझ आ गया? अरे बोलो, अपना लॉ बनाएंगे हम लोग। और मेरा जो लॉ है वो कहता है कि ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन, बताइए बताइए बताइए, ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन बताओ, और ए का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन बताओ। ये यू है, यू है, ये यू है हमारा। यहां पर क्या आएगा? फाई आएगा। और यहां पर क्या आएगा? ये अपना लॉ है। समझ आ गया? तुम लोगों के लिए भी लॉ बना देते हैं, यहां अपना अपना नाम रख लेना, है ना? कहां जगह कम पड़ रहा है। सही है क्या? एक लॉ देते हैं तुम लोगों के लिए भी। क्लियर एकदम? पहला लॉ कौन सा था? पहला लॉ कौन सा था? पहला बोलो। पहला आइडेंटिटी था। कॉमेटेटिव। कौन सा? कॉमेटेटिव। क्या है? कॉमेटेटिव। अरे ये मिटाइए मत सर, हमको भी नहीं पता है। दूसरा कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ। तीसरा, चौथा, पांचवा याद रखने की जरूरत नहीं है। छठा कॉम्प्लीमेंट, और सातवां हाँ आइडेम्पोटेंट लॉ। सातवां था कि आठवां था? आठवां था। 4 और 2 6 7, सात ही हुआ ना? ये नंबर 8 था, ये आठवां कौन सा? हाँ। और नंबर 9 जो तुम लोगों का अपना लॉ आ रहा है, किसी को बता देना कि ये हमारा चिंटू लॉ है। क्या है? चिंटू लॉ, है ना? नंबर 9 अपना नाम डाल लीजिएगा यहां पर, ठीक है? चिंटू लॉ। चिरकुट लॉ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या हो रहा है सर? डबल ए डालते हैं। ठीक, ठीक है, ठीक है। अच्छा, समझ? चिरकुट लॉ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहता है कि ए माइनस बी यूनियन सी, ये किसके बराबर है सर? ए माइनस बी, है ना? और इंटरसेक्शन ए माइनस सी। और इसी में चिंटू का एक भाई भी था, तो बोला कि हम पिंटू लॉ बनाएंगे। ठीक है, तो ये है ए, किधर गया जी? बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए माइनस बी, है ना? यूनियन ए माइनस सी। क्लियर है क्या? अरे बोलो। चलिए सर, इसका तो सर प्रमाण, हाँ इसका, हाँ क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेकिन उल्टा हो जा रहा है, ध्यान से देखो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में सीधा होता था, यही से रहता था, यहां पर क्या हो जा रहा है? उल्टा हो जा रहा है। हो रहा है क्या सर? काम का है सर, ये भी इंपॉर्टेंट है सर।
देखो तुम्हारा अपना लॉ है, लोग छोटे छोटे लॉ बना बड़ा लॉ बना दिए हम लोग। समझ आ गया? प्रमाण दीजिए सर, प्रमाण दीजिए। देखो हर एक चीज का प्रमाण डिमॉर्गन लॉ से, सॉरी वेन डायग्राम से। किससे? वेन डायग्राम। ए बी सी, बी यूनियन सी क्या होता है? बी यूनियन सी क्या होता है? बी और सी का हर वो पार्ट, बोलो ना, सही है। और उसको ए में से माइनस करना है, उसको ए में से क्या करना है? माइनस करना है। समझ आ रहा है क्या? ए में से कैसे माइनस किया जाए? तो ब्लैक वाला पार्ट को माइनस करना है ए से, तो कौन सा वाला पार्ट आएगा? क्या यही आएगा? नहीं बोल रहे हैं आप, यही आएगा। इसका मतलब ये जो हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है? यही रेड वाला पोर्शन है। सही है क्या? यही अपना रेड वाला पोर्शन है। क्लियर है? इधर आते हैं, इधर आते हैं, इसको बनाते हैं। इसको देखो, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए बी सी, ए बी सी। ए माइनस बी कौन सा वाला होगा? ए का हर वो पार्ट जो बी में नहीं है, ए का हर वो पार्ट जो बी में नहीं है, बताओ कौन सा वाला होगा? कौन सा वाला पार्ट? ये होगा, सही है। फिर ए माइनस सी, ए माइनस सी, बोलो ए का हर वो पार्ट जो सी में नहीं है, कौन सा वाला? ए का हर वो पार्ट जो सी में नहीं है, कौन सा वाला पार्ट होगा? यही होगा क्या? अरे बोलो, बोलो हाँ या ना। समझ आ रहा है क्या? इससे इससे ऊपर है रेड, इससे ऊपर है। अब बताओ ब्लैक और रेड का कॉमन कहां दिख रहा है आपको? ब्लैक और रेड का कॉमन कहां दिख रहा है? क्या इसी वाले में दिख रहा है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? हेंस प्रूफ। समझ आ गया? समझ आ गया? क्या दोनों इक्वल हैं? हाँ सर इक्वल है। क्या वैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं? क्या वैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं? टफ है। क्लियर हुआ? कॉमेंटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव याद रहे, फिर डिमॉर्गन याद रहे, और ये वाला याद रहे, चिंटू पिंटू लॉ। कौन सा लॉ? चिंटू पिंटू लॉ हम लोग बोला करेंगे इसको। सही एकदम? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब एक दो सवाल देते हैं, जल्दी से आप करके दिखा दीजिए। एक सवाल, सिर्फ एक छोटा सा सवाल याद करो। हमने आपको बोला था कि a माइनस बी किसके बराबर होता है? किसके बराबर हमने बोला था? a इंटरसेक्शन b डैश। वेन डायग्राम से इसको प्रूफ करके दिखा दीजिए, वेन डायग्राम से इसको प्रूफ करके दिखा दीजिए जल्दी से, जल्दी से बच्चा। हो गया? चले देखें। a माइनस बी तो सर हम लोग पहले से जानते हैं, पहले बनाए a b, a माइनस बी यही आएगा क्या? अरे बोलो, a इंटरसेक्शन b बनाना है सर, b डैश बनाना है, a इंटरसेक्शन b डैश बनाना है सर। बताइए a तो हमारा ये है पूरा, आया ना? अब b डैश कौन सा वाला है? b के बाहर, b के बाहर जो भी है वो सब क्या है? b डैश है। समझ रहे हैं? तो बताइए रेड का ब्लैक के साथ कॉमन क्या आएगा? रेड के ब्लैक के साथ कॉमन क्या आएगा? कौन सा वाला आएगा? क्या यही आएगा? यहां से लेकर के यहां तक दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। समझ आ गया? क्लियर एकदम? कोई दिक्कत? चलिए, तो ये था अपना आज सेट्स रिलेशन में वेन डायग्राम और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज, उनके प्रूफ्स। आज बस इतना ही। अगली क्लास में कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे और उसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। सेट्स रिलेशन में पहली बार थ्योरी से हट के कुछ बातें होंगी। ठीक है, चलो बस इतना ही।